अच्छा भाई इधर अब चार्ल्स लॉ जो है क्या है कि इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से यहाँ पर देखें, वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर था, तो इसको हम ऐसा क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और वॉल्यूम और टेम्परेचर को यहाँ पर ऐसा यूज करना है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर वेयर प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का रिलेशन है, किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। प्रेशर क्या करना है, कांस्टेंट लेना है, होगा नहीं, प्रेशर होगा नहीं, कांस्टेंट क्या करना है, लेना। तो ये खुद से नहीं होता, मतलब आप ये करोगे बोलोगे टेम्परेचर तो हो जाएगा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट लेंगे नहीं, कितना लेंगे, होगा नहीं कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आता तो क्या आता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम यहां डायरेक्टली टी ले रहे हैं, और सॉरी के ले रहे हैं। अब इसकी डेरिवेशन में पहले कर देता हूं, के टी मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर क्या आएगा के। इसमें भी दो कंडीशंस हैं, क्या होगी, एक इंक्रीज करना है, एक डिक्रीज करना है। तो एक कंडीशन में v1/t1 बराबर किसके होगा, के इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे इसको a, और दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, v1/t1 v2/t2 बराबर किसके, के, ये इक्वेशन नंबर क्या है b। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में दोनों की राइट हैंड साइड एक जैसी है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2, ठीक है, याद है। अब इसको मैं देखता हूं किस तरीके से होगा कि क्या है ये कंडीशन। अब आपने प्रेशर जो कांस्टेंट है ना, केप्ट कांस्टेंट, अब यहां पर हम सपोज करते हैं कि ये तीन ब्लॉक्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे, इसको हमने कह दिया कि ये कुछ प्रेशर है और ये क्या है, फिक्स्ड है, इसको चेंज ऊपर से नहीं करना, नीचे से बेशक जितना भी हो, ठीक है। अब वॉल्यूम और किसका है रिलेशन, ये किसके दरमियान है, वॉल्यूम के और टेम्परेचर के, और कौन सा रिलेशन है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरी भी बढ़ जाएगी, और वो चीज वो क्वांटिटी कम करें तो दूसरी भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का है, हमने कहा कि v1 है और कुछ टेम्परेचर है इसका, वो क्या है, v1 है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन, नहीं वो वाली नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड करती है, मॉलिक्यूल से, मूवमेंट से। अच्छा यहाँ पर देखें, एक टेम्परेचर है कुछ, मैं एक इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर था 50 डिग्री सेल्सियस था, हमने टेम्परेचर बढ़ाएंगे कैसे, क्या देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। अब हीट दी, पहले तो कंडीशन ये देखना है कि यहाँ पर ये मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल है, फ्रिक्शनल लेस है, फ्रिक्शनल लेस से ये मतलब नहीं है कि मतलब ये कहीं अटकेगा नहीं, कहीं पर रुकेगा नहीं, जैसे कोई जंग आ जाता है ना, तो ये जहाँ पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, जहाँ फोर्स ज्यादा लगेगी, ऊपर निकल जाएगा, अगर नीचे ऊपर से ज्यादा लगा तो नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पर ये यहाँ पर रुका हुआ है, क्यों, क्योंकि जितनी फोर्स ऊपर से, जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उतना ही नीचे से हो रहा है। अब अगर टेम्परेचर 50 से हम क्या करते हैं, इसको हीट दें, हीट देने की वजह से टेम्परेचर 70 करें, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ेगी टेम्परेचर की वजह से, और ऊपर भी जाके टकराएंगे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, V2, और जो नया टेम्परेचर होगा उसको क्या कहते हैं, T2, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब इस कंडीशन के अंदर प्रेशर कम, टेम्परेचर कम था, हमने हीट दी, हीट देने की वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ऊपर की जाने भी ज्यादा लगेगा, ऊपर की जाने भी ज्यादा लगेगा। अच्छा ऊपर से तो कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से ना नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। अब देखो ऊपर से मुराद यह है कि ऊपर जितना रखा हुआ उस पे कोई हम इफेक्ट नहीं करेंगे, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, तो अगर नीचे से ज्यादा लगा तो ऊपर की जाने, और अगर नीचे कम हो गया मतलब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम हो गई तो नीचे आ जाएगा। नीचे आने का, ऊपर जाने का, ये पिस्टन का इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ सारा का सारा किस पर है, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम उस पे टेम्परेचर की पे बेस कर रहा है। जैसे हमने यहाँ देखा कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब हम क्या करें, अगर केल्विन यहाँ पर 50 था, हम इसको 10 कर दें। अच्छा 10 करने का मतलब कि टेम्परेचर कम करने का मतलब वो चीजें क्या होंगी, करीब आ जाएंगी, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, ऊपर प्रेशर कम होगा, तो ऊपर वाला तो जितना था फिक्स था,
आप कम करोगे, आप धीरे बढ़ोगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, आगे होगा तो वो नीचे आएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या होगा, आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, टेंपरेचर बढ़ाएं वॉल्यूम बढ़ेगा, टेंपरेचर कम वॉल्यूम कम। बंद करो।